जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों फाइनली यूपी जेई ने यानी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग ने यूपी पॉलीटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है यानी फर्स्ट राउंड से लेकर के जो लास्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है वो किस डेट को होने वाली है और किस प्रकार होने वाली है, इसका पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। दोस्तों शेड्यूल आप जेईई कप की ऑफिशियल वेबसाइट jeicup.nic.in पे जा करके बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हर एक आपके क्वेरी को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत छात्रों का ये क्वेरी था कि अगर वो यूपी पॉलीटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें अगर वो फेल है, फिर यानी कि अनक्वालिफाई हैं, तो क्या वो काउंसलिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप क्वालिफाई हैं या फिर क्वालिफाई ना हो, यानी आप अगर फेल भी हैं तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। पर उसके लिए आपको इसमें शेड्यूल को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट से थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें फेल्ड स्टूडेंट जो हैं यानी जो अनक्वालिफाइड हैं वो भाग नहीं ले पाएंगे। दोस्तों काउंसलिंग जो है वो कुल 3 फेज में होने वाली है। जो आपकी काउंसलिंग है वो कुल 3 फेज में कराई जाएगी, जिसमें कि अगर हम फर्स्ट फेज की बात कर लें, फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग होगी इसमें आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से थर्ड राउंड की काउंसलिंग ये फर्स्ट फेज में होगी। ये आपको ध्यान समझ लेना है। जो पहले राउंड की काउंसलिंग होगी और दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग होगी वो पहले फेज के काउंसलिंग में ही कराई जाएगी। इसमें कौन कौन से छात्र भाग ले पाएंगे, तो दोस्तों इस काउंसलिंग में फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट, यानी इस काउंसलिंग में केवल और केवल यूपी के क्वालिफाइड यानी जो छात्र पास हैं, भले ही उनका रैंक या फिर स्कोर कम हो पर आपको पास होना चाहिए, तभी आप फर्स्ट से थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें भाग ले पाएंगे। दोस्तों काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाला है आपका फर्स्ट राउंड का, ठीक है, फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन और आपका जो पेमेंट वगैरह होगा वो उसके लिए जो डेट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है 7/9/2022 से 9/9/2022, 7 सितंबर यानी आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि अभी तक आपको वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं दिखेगा कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह या फिर फ़ी पेमेंट करना है। अभी तक केवल शेड्यूल ही जारी किया गया है, तो शेड्यूल को समझना बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए। काउंसलिंग का डेट जो है वो 7 सितंबर दिया गया है, तो हो सकता है कि आज शाम तक या फिर आज दोपहर तक आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा ये सभी हम आपको चैनल पर हर एक चीज़ का जो अपडेट है और उसका वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा। अपना जो भी आईडी पासवर्ड होगा उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उसमें आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो है वो जेईई के द्वारा निर्धारित किया गया है 250 रुपये, और ये 250 रुपये ये हर ग्रुप के छात्रों के लिए सेम पैसे लगेंगे। दोस्तों सेकेंड आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग अनलिमिटेड चॉइस में बी फील्ड, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग यानी आपने कौन से ग्रुप में, आपने मान लीजिए किसी भी ग्रुप में मान लीजिए आपने ई ग्रुप से आवेदन किया था, तो ई ग्रुप में आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग, दोस्तों ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है आपका रैंक कितना है। तो इसके लिए जेईई का कहना साफ साफ है कि आप जो रैंक है वो पिछले साल का, यानी आप चाहे तो 2021 का 2020 का, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में कितने छात्रों को किस प्रकार एडमिशन दिया गया था, कितने रैंक पर दिया गया था, उसके आधार पे ही आपको काउंसलिंग करानी होगी। तो अगर आपको इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग हमारे द्वारा कराना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों रैंक जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपके ब्रांच या फिर आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है। आपको चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज चूज करना है जो आपको मिल सके, यानी आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज चूज करना है। दोस्तों इसमें काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें आपको सबसे पहले, यानी अगर आपको इसमें आप बहुत सारे कॉलेज को चूज कर सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड, यानी आप कितने भी कॉलेज को चूज कर सकते हैं, जितने भी पूरे यूपी में किसी भी ग्रुप के जो कॉलेज हैं वो हैं। तो फर्स्ट नंबर पे
आप उस कॉलेज को चूज करिए जो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सके। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर लें। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए हमको लखनऊ पॉलिटेक्निक चाहिए, ठीक है, हमको लखनऊ पॉलिटेक्निक चाहिए फर्स्ट नंबर पे, और मेरा रैंक भी अच्छा खासा है, मेरा मान लीजिए 10वां रैंक है, तो मुझे पॉलिटेक्निक जो है लखनऊ वो मिल जाएगा, तो मैं फर्स्ट राउंड पे लखनऊ डालूंगा। लेकिन अगर मेरा रैंक जो है वो 20,000 है, अगर मेरा रैंक किसी कारणवश 20,000 है, ठीक है, मेरा कम नंबर आया हुआ है, तो मैं प्रीफरेंस में पहला लखनऊ नहीं डालूंगा, मैं उस कॉलेज को डालूंगा जो कि 20,000 रैंक तक के छात्रों को अपने कॉलेज में एडमिशन देता है, उनका रैंक कितना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है हम आपको डिटेल्ड वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों चॉइस फिलिंग में आपको जितने भी कॉलेज हैं आप चाहे तो सभी को चूज कर लें, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार अगर आपको लगता है कि मुझे फर्स्ट कॉलेज जो मैं चूज कर रहा हूँ उसी में एडमिशन मिल जाएगा, तो आप बाकी कॉलेज को मत चूज करिए, आपको उसी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रैंक पे मुझे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉक करना है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे ही लॉक करेंगे, लॉक यानी आप ये सबमिट करते हैं कि हाँ मैंने चॉइस फिलिंग ठीक तरीके से कर लिया है। दोस्तों चॉइस फिलिंग करते समय आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपको वहाँ पे चूज करने का एक ऑप्शन आएगा कि आप अगर आपका काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एडमिशन के लिए, वो कहाँ कराना चाहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर आप मिर्ज़ापुर ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर आप मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम आपको एक लिस्ट देंगे जो कि जेईई कैप के द्वारा जारी किया गया है। उस लिस्ट में आपको यूपी के जितने भी ज़िले हैं या फिर जितने भी सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, सर्विस सेंटर यानी हेल्प सेंटर कर सकते हैं, तो आप काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस सेंटर पे जाकर कराना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर हो गया, एक सेंटर जो है वो वाराणसी में बनाया गया है। ये सब सेंटर जो है ये जेईई कैप के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है, तो वाराणसी में बनाया गया है। इसके साथ साथ बस्ती, बहुत सारे अलग अलग ज़िले जो हैं उनमें ये सर्विस सेंटर या फिर हेल्प सेंटर बनाया गया है छात्रों की हेल्प के लिए। तो आप कौन सा हेल्प सेंटर चूज करना चाहेंगे जो कि आपके नज़दीक में हो और आप वहाँ पे जाके आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकें, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आप अच्छा से करा सकें। तो ये आपको वहाँ पे चूज करना है क्या करते समय, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करते समय। इतना करके आपको लॉक करना है और सबमिट करना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है ना, इसके लिए आपको 9 तक का ही समय दिया जाएगा, यानी 7 से 9 के बीच में ही, ठीक है, 7 से 9 के बीच में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के साथ आपको फ़ी पेमेंट करना है और आपको चॉइस फिलिंग भी उसी दिन, आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है, 7 से 9 सितंबर, यानी 3 दिन के अंदर आपको ये काम कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा जो काम है वो है 10 सितंबर का। 10 सितंबर को यानी 7 से 9 तो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, और अगले ही दिन यानी 10 सितंबर को आपका फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो आ जाएगा, यानी किस छात्र को कौन सा कॉलेज मिला है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। जिस छात्रों को कॉलेज मिल गया होगा अपने मन पसंद का, मान लीजिए मुझे कोई भी कॉलेज मिल गया है मेरे पसंद का, ठीक है, पसंद का जो भी मैंने चूज किया था, अगर मुझे वो कॉलेज मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, वहीं पर मैं फ्रीज कर दूँगा। क्या करूँगा, फ्रीज, ठीक है, तो मैं वहाँ पे फ्रीज कर दूँगा। फ्रीज यानी हाँ मुझे ये कॉलेज पसंद है, मैं अब इसमें एडमिशन लेना चाहूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रीज कर दूँगा तो मुझे इसके बाद क्या करना होगा, मुझे एक डेट दिया जाएगा, मुझे मैसेज या फिर ईमेल किया जाएगा कि आपको इस डेट को आ करके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना है। फिर या फिर आप फ्रॉड भी कर सकते हैं। आपको कॉलेज अगर पसंद नहीं है दोस्तों, अगर आपको कॉलेज जो है जो आपने चूज़ किया था पसंद नहीं है, मैंने कोई दूसरा कॉलेज चूज़ किया था, मुझे मिल गया दूसरा कोई, मुझे ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको करना होगा फ्लोट, आपको फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना होगा। फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन क्या है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताएंगे दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना होता है, फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फ़ी जो कि 3,000 रुपये है वो डिपॉजिट करना होगा बाई फ्लॉट कैंडिडेट। जो फ्लॉट करते हैं उन कैंडिडेट के लिए इंस्टीट्यूट फ़ी डिपॉजिटेड बाई द
फ्रीज कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन। यानी जो स्टूडेंट है ना, जो फ्लोट करते हैं, फ्लोट समझ रहे हैं ना, फ्लोट्स फ्रीज तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको कॉलेज तो मिल गया, आपको फ्रीज कर देंगे, कॉलेज मिल जाएगा, आपको वहाँ पे 3,000 रुपये फी पेमेंट करना होगा, आपका एडमिशन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करना होगा। पर अगर आप वहाँ पे फ्लोट करते हैं यानी आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है दोस्तों, फिर भी आपको ये जो वैल्यू है ना 3,000 का, ये पेड करना होगा। अब सर आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, जब मुझे कॉलेज चाहिए नहीं तो मैं क्यों पेमेंट करूँ। दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा, पर इसमें कंडीशन ये होगा कि आप पेमेंट कर दीजिए, आपको जो आगे की काउंसलिंग होगी ना, इसमें भी आप भाग ले पाएंगे ये पेड करके। ये आप पेड कर देंगे, आगे काउंसलिंग में आप भाग लेते रहेंगे, और आगे काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो आप जो ये पेड किए हैं ना, वो उस कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको कोई भी कॉलेज आपके पसंद का नहीं मिला, अगर पेमेंट नहीं करते हैं पेमेंट, तो आपको क्या होगा, आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन सभी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, तीनों राउंड की काउंसलिंग से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आपको पेमेंट ज़रूर करना है। ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए मैंने इस पर समय दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। दोस्तों ये तो हो गया आपके फ्रीज और प्लॉट का। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो 5वां राउंड है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कराना है, कॉलेज में फी डिपॉजिट करना है। इसके बाद होगा आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 11/9/22 से 13/9/22 तक चलेगी। 11/9/22 यानी 11 सितंबर से 13 सितंबर, यानी इसमें आपको 2 दिन का नहीं बल्कि 3 दिन का समय इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, 9, 11, 12 और 13, 3 दिन का समय इसमें आपको दिया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट लॉगिन में आपको ये जो फी डिपॉजिट वगैरह करना है ना, वो 11 से 13 के बीच में कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आपकी सेकेंड राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी चलती रहेगी। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान देना है कि कोई भी उसमें गलती ना हो, और आप जो कॉलेज चूज कर रहे हैं वो ठीक तरीके से चूज करें, क्योंकि उसमें आपको संशोधन का भी समय नहीं मिलेगा अगर आप उसे एक बार लॉक कर देते हैं तो। दोस्तों सेकेंड राउंड का आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, 11 से 13 सितंबर के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने फी डिपॉजिट किया। जो छात्र फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे वो सेकेंड राउंड में भाग ले पाएंगे, जो सेकेंड राउंड में भाग नहीं लेंगे वो थर्ड राउंड में भाग ले पाएंगे, जो थर्ड राउंड में भाग नहीं लेंगे वो फोर्थ राउंड में भाग ले जाएंगे। ऐसे ही आप काउंसलिंग में भाग लेते जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी राउंड में भाग ले लेते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में भाग ले लिया है काउंसलिंग में, अगर आपने फर्स्ट राउंड में भाग ले लिया है, आपको कॉलेज आपके पसंद का नहीं मिला, फिर भी आपको पेमेंट करना होगा, और उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने आपको बता दिया है। दोस्तों सेकेंड राउंड की आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद इसका भी जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको 14 सितंबर को ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर को आपको इसका सीट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, और सेम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के आधार पर ही आपको 15 यानी 1 दिन बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर आप फ्रीज करना चाहते हैं या फिर प्लॉट करना चाहते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और इसी डेट के अंतर्गत यानी 15 से लेकर के 17, और ध्यान देंगे शाम के 5 बजे तक। इसके बाद आप अगर कॉलेज में नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका जो अलॉटमेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो समय से पहुँचें दोस्तों। इसके बाद जो सेकेंड राउंड की आपकी फी डिपॉजिट वगैरह हो जाएगी, इसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी आपकी 19 सितंबर को। ठीक है, 19 सितंबर को आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और इसके बाद हमेशा की तरह आपको अपना कॉलेज वगैरह चूज करना होगा 19 वाले में, और इस 19 वाले में भी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी टाइम दिया जाएगा। इसी में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। 19 को आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, और इसके बाद थर्ड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये सब आपको 20 से 22 के बीच में शाम 5 बजे के अंदर ही कर लेना है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट से थर्ड राउंड तक चलेगी। तो थर्ड राउंड के अंदर मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज पसंद का नहीं मिला और आपने फ़ी पेमेंट किया है, तो आप सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। और अगर आपको उसके बीच में कोई भी कॉलेज मिलता है पसंद का या फिर नहीं मिलता है, लेकिन आपको थर्ड
थर्ड राउंड तक आपको किसी भी हाल में कॉलेज को फ्रीज करना ही होगा। थर्ड राउंड में आपको फ्रीज जो है वो किसी भी कंडीशन में आपको वो कॉलेज चूज करना ही होगा, क्योंकि वहाँ तक तो आपको जो भी कॉलेज आपके रैंक या फिर स्कोर के अनुसार मिलना होगा वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट फ्रीज करना ही होगा, वरना आपका जो अलॉटमेंट होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो फ्रीज कैंडिडेट के लिए जारी हो जाएगा और आप जाकर के अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया है वहाँ पर जाकर के आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा लेना है। इसके बाद दोस्तों 20 से 23 सितंबर के बीच में थर्ड राउंड इंस्टीट्यूट फी डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन, यानी थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी इसमें इंस्टीट्यूट फी डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन, यानी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी ना इसमें जो फ़ी आप दे पाएंगे वो ऑनलाइन ही दे पाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ क्लास फॉर सीजन 2023-24 22-23, ठीक है, तो 22-23 का जो क्लासेज स्टार्ट होंगी थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी ना इन छात्रों का तो एडमिशन हो गया होगा। अभी हम बाकी छात्रों को बात करेंगे सेकेंड फेज की काउंसलिंग के लिए, पर इन छात्रों का तो एडमिशन हो गया, पक्का हो गया। तो अब पूछेंगे कि सर हमारी क्लासेस कब से चलेंगी, तो आपकी क्लासेस जो है इसमें साफ साफ बताया गया है 24 सितंबर से आपकी जो क्लासेस है रेगुलर बेसिस पे पॉलिटेक्निक में, चाहे वो किसी भी ग्रुप के छात्र हो, उनकी क्लासेस जो है वो डेली के तौर पे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 11 से 23 जो सितंबर का समय दिया गया है एडमिटेड सीट विड्रॉवल, समझ रहे हैं, यानी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हैं कि मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मैं पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहता, तो आपको 11 से 23, देख रहे हैं इतना लंबा समय दिया जा रहा है, 11 से 23 यानी कि आपकी काउंसलिंग जब से स्टार्ट हो रही है और काउंसलिंग जब से ख़त्म हो रही है तब तक का आप समय दिया जा रहा है। तो ये डेट आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको 11 सितंबर से 23 सितंबर तक का समय दिया जाता है कि अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया है, आपने फ़ी वगैरह डिपॉजिट कर दिया है, तो आप अपनी सीट को छोड़ सकते हैं और अपना जो भी फ़ी वगैरह है, अपना डॉक्यूमेंट वो वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने समझा थर्ड राउंड की कंप्लीट काउंसलिंग कैसे होने वाली है। इस वीडियो में हम थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक ही समझेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, क्योंकि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है इसके बाद हम अगले राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ डिटेल है उसको जो पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये कुछ है नहीं, मगर मैंने आपको इसको पढ़ने का समय नहीं जाए इसके लिए मैंने इसको पढ़ रखा था पहले ही। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जो आप फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो अगर आप फर्स्ट राउंड में अपने रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है और इसके साथ साथ आपने जो सीट अपना है, जो प्रीफ्रेंस है वो डाल दिया है, आपने को कौन कौन सा कॉलेज चाहिए वो चूज कर लिया है, तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है, काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट आता है, अगर आपको उसमें आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वेट करना है और आपको वेट करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है। आप सेकेंड राउंड में फिर से कॉलेज नहीं चूज कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड में आप ये चूज नहीं कर पाएंगे कि हम मुझे फिर से ये कॉलेज प्रिंसिपल में डाल दूँ, तो आप फिर से कॉलेज अलग अलग नहीं डाल सकते। आपको फर्स्ट राउंड में ही हर एक कॉलेज को चूज करना है कि कौन कौन से कॉलेज मुझे मिल सकता है। और इसके साथ साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, फर्स्ट से लेकर के थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी, फर्स्ट से लेकर के थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी ना, ये इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी पूरा एडमिशन का पूरा काम जो होगा वो जो हेल्प सेंटर मैंने आपको बताया वहीं पर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कंप्लीट करा लिया जाएगा। पर वहाँ पे आपको चूज करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में कराना चाहते हैं। सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। क्या होगा? फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को 3000 सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में आपको जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ साथ प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है ना, तो वह द्वितीय व तृतीय काउंसलिंग के पात्र नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया है, तो वीडियो को अगर ना समझ में आए तो 1 से 2 बार देख लीजिए, पर गलती कोई ना करिएगा। दोस्तों इसके बाद अगर यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहा था
अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क नहीं जमा करता तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में काउंसलिंग के लिए भाग ले सकते हैं। यानी अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज आपके पसंद का नहीं मिला और आपने ये 3,000 रुपये जमा भी नहीं किया, यानी आपने फ्लोट कर दिया पर आपने ये 3,000 रुपये जमा नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, तो आप सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। सेकेंड और थर्ड राउंड में आप भाग ही नहीं ले पाएंगे। आप सीधे अब आएंगे चौथे राउंड की काउंसलिंग में। फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग होगी, आप इस काउंसलिंग में अब भाग ले पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखें और हर एक चीज़ों को समझें, ठीक है। तो दोस्तों जिन छात्रों का एडमिशन हो जाता है, यानी उनको मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, तो वो उनको फ़ी नहीं देना है तुरंत, उनको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपका जो ज़िला होगा वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप अपने फ़ोन में उसी लॉगिन में जाएंगे। आपने अपना डिटेल डाल करके लॉगिन करेंगे और उसी लॉगिन पर ही आपको ये 3,000 रुपये जो फ़ी है ना वो जमा करना होगा। तभी आपका एडमिशन जो है वो पक्का हो जाएगा। और ये 3,000 रुपये जो जमा करना है ना, इसके लिए एक डेट आपको दिया जाएगा, उस डेट के अंदर ही करना होगा, वरना आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करता तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। ये मैंने आपको बता रखा है। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा, ये भी हमने आपको बता रखा है। प्रवेशी सीट को छोड़ने या फिर उसके छोड़ने की दशा में एडमिटेड सीट विड्रॉल की दशा में आवंटित तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा। अगर आप सीट छोड़ देते हैं ना तो आपका पूरा जो आवंटन होगा वो रद्द हो जाएगा एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर लिया जाएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था विड्रॉल के बारे में। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे। यानी अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, आपको कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज नहीं लिया, आपने सीधे कह दिया करके आपने मान लीजिए एडमिशन ले भी लिया और लास्ट में आपने निर्धारित डेट के अंदर आपने जा कर के कॉलेज से अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करा लिया और आपने पूरा फ़ी और डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो वापस ले लिया, तो इसके बाद आप पॉलिटेक्निक के इस सत्र में, यानी 2022 से 23 वाला जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में आप पॉलिटेक्निक में कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें आपको हम ये जो अगले चरण की काउंसलिंग होगी उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग कैसे होने वाली है, क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है, सभी आपको हमने डिटेल में बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हम अगर दूसरी कोई भी वीडियो लाते रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।